नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 जून सन 2024 आज यानी शनिवार को श्री शीतला अष्टमी व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। रोहतक में आयोजित होने जा रही है सेना भर्ती रैली, एडमिट कार्ड हुए जारी। राष्ट्रपति ने बुजुर्गों को सुनाई खुशखबरी, अब आयुष्मान योजना में सभी को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले हुए, सीबीआई ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दर्ज की FIR। हरियाणा कैबिनेट का फैसला, EPF पेंशन भोगियों को 3000 रुपये पेंशन मिलेगी, तो वहीं किसान 15 तक बढ़वा सकेंगे नलकूपों का लोड। हरियाणा रोडवेज में HKRN से भर्ती होंगे 991 कंडक्टर, बताएंगे पूरी अपडेट। सरकारी नौकरी अपडेट, SSC MTS हवलदार भर्ती 2024 के लिए आवेदन हुए शुरू, 8000 से ज्यादा है वैकेंसी, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। रणदीप सुरजेवाला ने JBT भर्ती पर भाजपा को घेरा, कांग्रेस सांसद बोले सरकार का है यह नया षड्यंत्र, युवाओं को बरगलाने की है तैयारी। जियो एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया की रिचार्ज भी 20% तक हुए महंगे, 179 रुपये का प्लान अब 199 रुपये मिलेगा, नई दरें 4 जुलाई से होंगी लागू। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज दर मिलती रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। UGC नेट, CSIR नेट और NCET की नई डेट घोषित, 10 जुलाई से लेकर 4 सितंबर के बीच होंगे तीनों पेपर, सभी ऑनलाइन होंगे। और इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज रात 8 बजे से T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। दोनों टीमें अब तक एक मैच भी नहीं हारी, आज पहली बार होगा टूर्नामेंट की अजय टीम ट्रॉफी उठाने जा रही है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते दिनों हुई प्री मानसून बारिश की वजह से दिन के औसत तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिल रही है। उमस भरी गर्मी से राहत मिलने से लोगों के चेहरे खिले नजर आए, तो इसी बीच आज मौसम विभाग द्वारा ताजा अपडेट जारी किया गया है। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई जिलों में भारी बारिश के साथ प्रदेश में मानसून की एंट्री भी हो चुकी है। राजस्थान के रास्ते मानसून भिवानी जिले में पहुंचा, तो वहीं मानसून आने के बाद प्रदेश में 29 जून यानी आज से 1 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 2 जुलाई को भी कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, तो वहीं जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। भारतीय प्रेस परिषद दिल्ली की तरफ से स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 12वीं पास होनी चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 जुलाई 2024 है। हरियाणा में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश सरकार को सरपंचों की नाराजगियों को झेलना पड़ा था, लेकिन अब सरकार नहीं चाहती कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी चौधरियों की नाराजगी का सामना करना पड़े। यही कारण है कि अब सरकार सरपंचों की बिना टेंडरिंग के खर्चे करने की अधिकार सीमा को दोगुना करने की सोच रही है। पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बता दें कि सरपंच 5 लाख रुपए तक के काम बिना टेंडरिंग के जरिए अब करवा सकते हैं। इससे ज्यादा के कामों के लिए टेंडरिंग का प्रावधान है। अब 2 जुलाई को कुरुक्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा पंचायत राज्य मंत्री महिपाल डांडा बिना टेंडरिंग के खर्च करने के अधिकार सीमा को दोगुना करने के बारे में ऐलान कर सकते हैं। सरपंचों की मांग थी कि इस अधिकार सीमा को 20 लाख रुपए किया जाए, लेकिन सरकार ने इस सीमा को 10 लाख रुपए करने का फैसला किया है। हरियाणा में ITI दाखिले के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जिन विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था और पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। 28 जून यानी बीते दिन विभाग द्वारा योग्य अभ्यर्थियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट admissions.itiharyana.gov.in से मेरिट लिस्ट को चेक कर पाएंगे। बता दें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ITI की मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों की योग्यता परीक्षा जैसे कि 10वीं या फिर समकक्ष परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जा रही है। हरियाणा में करीब 59,000 पदों की नौकरी पर बड़ा घमासान मचा हुआ है। इनमें ग्रुप सी के 31,795 व ग्रुप डी के 13,700, कांस्टेबल के 6,000 और TGT के 7,541 पद शामिल हैं। अब तक कुल 24,200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनमें से ग्रुप सी के 12,700 और ग्रुप डी के 11,500 पद शामिल है। अब 5 अंकों के कारण भर्तियां प्रभावित हो रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ग्रुप डी का 11,500 पदों का परिणाम बिना 5 अंकों के दिया गया, तो ग्रुप सी के 12
12,700 पदों के लिए उन सभी युवाओं को मौका दिया गया जिन्होंने इससे संबंधित 20 ग्रुपों में आवेदन किया था। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि ग्रुप डी के 11,500 पदों पर भर्ती युवाओं की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, जबकि ग्रुप सी के 12,700 युवाओं की नौकरी के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि चयनित अभ्यर्थी भी हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। ग्रुप सी के बाकी बचे पदों के लिए कमीशन ने बिना 5 अंक जोड़े सीटी का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक लोकसभा सीट से सांसद बनने पर उनकी खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। इस सीट पर चुनाव को लेकर कांग्रेस और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। दुष्यंत चौटाला के चंडीगढ़ में दिए गए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वह 14 विधायक एकत्रित कर अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि या फिर 14 विधायक एकत्रित होकर हमें कन्फर्म दें तो हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे। पहले 14 विधायक इकट्ठे तो होने चाहिए। अगर भाजपा के खिलाफ उनकी नियत है तो इकट्ठा हो जाएं, हम उसी समय समर्थन कर देंगे। बता दें कि बीते दिन दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि हम एक शर्त के साथ कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का वादा करते हैं। अगर कांग्रेस प्रदेश के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, कॉमनवेल्थ खिलाड़ी या फिर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को संयुक्त उम्मीदवार बनाए तो हम समर्थन देने को बिल्कुल तैयार हैं। मगर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि राजीव गांधी खेल स्टेडियम में 10 से लेकर 15 जुलाई तक अग्निवीर एवं नियमित वर्ग के लिए अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। इस भर्ती में सैनिक नर्सिंग सहायक, सिपाही फार्मा, आरटीजेसीओ, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर कार्यालय सहायक एवं स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास तथा अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पदों पर उम्मीदवारों को चयनित किया जाएगा। भर्ती रैली के लिए चयनित अभ्यर्थी सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in से अपने यूजर नेम व पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो वो 9 जुलाई तक स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही भर्ती निदेशक ने बताया कि उम्मीदवारों को दलालों के बहकावे में आने से बचना चाहिए और सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान रखना चाहिए और भरोसा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के सदस्यों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने देश भर के बुजुर्गों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि 70 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत होगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसका वायदा भी किया था। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा था कि हम बुजुर्गों को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करेंगे और उन्हें मुफ्त यानी फ्री और अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाएंगे। नीट यूजी पेपर लीक में हेरफेर का मामला अभी गरमाया हुआ है। वहीं हरियाणा में भी शिक्षा से जुड़ा मामला सामने आ गया है। हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों में 4 लाख बच्चों की फर्जी दाखिले के मामले में बड़ा अपडेट आया है। अब इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने प्राथमिक शिक्षा विभाग हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने साल 2014 से 16 के बीच हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों में 4 लाख छात्रों के फर्जी प्रवेश और फर्जी छात्रों के नाम पर धन निकालने के आरोप में विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल में ईपीएफ पेंशन भोगियों की राशि बुढ़ापा पेंशन के बराबर करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे इन कर्मियों को वृद्धावस्था पेंशन के समान सम्मान भत्ता मिलेगा। आगे जब भी बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ेगी तो ईपीएफ पेंशन भोगियों की राशि में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही प्रदेश में अब न्यूनतम पेंशन 3,000 रूपए हो गई है। साथ ही सरकार ने मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी को दूर करने के लिए संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति की नीति को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। हरियाणा में सरपंचों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब सरपंचों को एचसीएस अफसरों की तरह ही टीए व डीए मिलेगा। पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि एचसीएस अधिकारियों की तरह ही विभागीय काम करवाने के लिए सरपंचों को 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टीए व डीए देने का प्रस्ताव मंगवा लिया है। यह सुविधा सरपंचों के लिए जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरपंचों को हाईकोर्ट में केस के लिए 5,000 व स्थानीय अदालत के लिए 1,100 रुपए का शुल्क मिलता था, अब उसमें 5 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। महिपाल ढांडा ने बताया कि सीएम के दौरे पर सरपंच को 5,000 और मंत्री के दौरे के लिए 3,000 रुपए राशि मिलती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के दौरे पर 30 से 50,000 रुपए व मंत्री के दौरे पर 20 से लेकर 25,000 रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। हरियाणा रोडवेज में परिवहन विभाग द्वारा HKRN के माध्यम से 991 कंडक्टरों की भर्ती होने जा रही है। इस संबंध में सरकार से अनुमति मिलने के बाद मुख्यालय द्वारा सभी डिपो की मांग के अनुसार सूची तैयार कर रोडवेज महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर दिया गया है। रोडवेज विभाग में कंडक्टरों की भर्ती होने के बाद बसों के पहले की अपेक्षा ज्यादा रूटों पर संचालन किया जा सकेगा। साथ ही हरियाणा के भिवानी व करनाल को छोड़कर 22 डिपो में HKRN के माध्यम से 991 कंडक्टरों की भर्ती होने जा रही है।
हरियाणा कांग्रेस के नेता एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जेबीटी अध्यापकों की भर्ती को भाजपा सरकार का एक नया षड्यंत्र बताया है। सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब सरकार युवाओं को कदम दर कदम पर बरगला रही है। कहा कि हरियाणा में आखिरी बार साल 2012 में कांग्रेस सरकार ने 12,731 जेबीटी अध्यापकों की पक्की नौकरी लगाई थी। 10 साल से भाजपा सरकार ने एक भी जेबीटी अध्यापक क्यों नहीं लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए एस्टेट एग्जाम करवाया। 7.5 लाख युवाओं ने 1,000 रुपए जमा करवा कर यह एग्जाम दिया ताकि वो जेबीटी टीचर की नौकरी ले सके। वहीं 5 सितंबर 2019 को किराना देवी केस में भाजपा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेबीटी अध्यापकों की भर्ती न करने के लिए फटकार लगाई और 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट देकर कहा कि सरकार 9,670 जेबीटी टीचर्स जल्द ही लगाएगी। अगर भाजपा सरकार और उसके मुख्यमंत्री खुद विधानसभा के पटल पर यह कह रहे हैं कि जेबीटी टीचर नहीं लगाए जाएंगे, तो क्या फिर कौशल विकास निगम के माध्यम से 2800 जेबीटी टीचर की दिहाड़ी पर नियुक्ति केवल युवाओं को बरगलाने व बेवकूफ बनाने का भाजपाई शगुफा है क्या? सरकार ने सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दरों में जुलाई व सितंबर तिमाही के लिए कोई बदलाव नहीं किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने शुक्रवार 28 जून को नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की पुष्टि कर दी है। इसका मतलब है कि जुलाई सितंबर 2024 व 25 तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज दर मिलती रहेगी। स्मॉल सेविंग स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से लेकर 8.2% के बीच है। सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी साल 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया था। यह योजना बेटे की शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए है। बेटे की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए व एक बेटे के लिए केवल एक अकाउंट की अनुमति है। भारतीय शेयर बाजार ने लगातार चौथे दिन अपना ऑल टाइम हाई लगाया। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 79,671 और निफ्टी ने 24,174 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 210 अंक की गिरावट के साथ 79,032 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 33 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,010 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 444 रुपए बढ़कर 71,835 रुपए, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 957 रुपए बढ़कर 88,000 रुपए हो गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,300 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 72,330 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।